राहुल गांधी इतनी बड़ी भारत यात्रा करके आए, कर्नाटका में उसका आपने परिणाम देखा। किसी ने सोचा भी नहीं होगा कर्नाटका में ये होगा, जो उन्होंने करके दिखा दिया। मेरे लिए रोजगार दिया है मैम, नौकरी दी है। मोदी जैसा आज तक ना तो हुआ ना होएगा। आप क्या कहेंगे, राहुल गांधी जी को चांस मिलना चाहिए? नहीं मिलना चाहिए, बिल्कुल नहीं मिलना चाहिए। भाई साहब कह रहे हैं राहुल गांधी जी आने चाहिए। मोदी जी जो काम कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं, हमारा विश्व स्तर पे बहुत अच्छा ऊंचा नाम कर रहे हैं। भले थोड़ी सी महंगाई बढ़ गई है, कोई दिक्कत नहीं है। मोदी जी का विकास काम वही आएगा और कोई है नहीं उनके विकल्प में। 2014 में तो उस टाइम सिलेंडर 500 600 का था। फ्री में चाहिए क्या? फ्री में नहीं चाहिए। 9 साल में रेट बढ़ेंगे नहीं, 9 साल में फर्क नहीं है। आपकी सैलरी नहीं 9 साल में बड़ी बड़े भाई। मोदी आना चाहिए, राहुल गांधी आते देश गुलाम हो जाएगा। 50 कुत्ते इकट्ठे है क्या, एक शेर को नहीं धमका सकते, लिख लेना मेरी बात को। आएगा मोदी। क्या लग रहा है 2024 का लोकसभा चुनाव आने वाला है, कौन प्रधानमंत्री बनेगा? प्रधानमंत्री तो ये तो जो भी पार्टी जीतेगी, हाँ। कोई भी हो, हाँ। तो वो डिसाइड करेगी उनमें से कौन जीतेगा और कौन प्रधानमंत्री बनेगा। आपको क्या लगता है? लगने की बात नहीं है इसमें कुछ। जो उस वक्त जनसाधारण की जो भी आकांक्षा और अपेक्षा होगी, उसी पार्टी को वो जिताएंगे, उसी को वोट करेंगे। इसमें किसी पार्टी के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता अभी। लेकिन रुझान किसकी और है? 9 साल बेमिसाल हुए हैं, मोदी जी कह रहे हैं। हाँ जी, मैं भी कह सकता हूँ बहुत में मिसाल हुए हैं। इसका कभी आज से 70 साल पहले कभी हुआ ही नहीं। कभी 65 साल, जो भी 10 साल 9 साल माइनस कर दो उनके, ऐसा कभी हुआ ही नहीं, पहली बार ही हो रहा है। तो आपको लग रहा है कि काम हुआ है 9 सालों में? अब काम तो जो उन्होंने करा है वो उनको ही पता है। तो जनता उसका, अगर वो अच्छा किया है तो जनता उसका देगी ही, उनके प्रति वफादारी से निभाएगी। अगर जो कुछ भी है वो सामने आएगा। अभी 8 महीने पड़े हैं, इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। राहुल गांधी जी भी पूरी तैयारी में है कि इस बार नहीं होंगे वो 125 साल पुरानी कांग्रेस पार्टी है, कोई आज की पार्टी नहीं है। राहुल गांधी इतनी बड़ी भारत यात्रा करके आए, कर्नाटका में उसका आपने परिणाम देखा। किसी ने सोचा भी नहीं होगा कर्नाटका में ये होगा, जो उन्होंने करके दिखा दिया। अब आने वाले दिनों में ये भी जो होगा वो सामने आ जाएगा, उसमें कोई ऐसी बात, इसके बारे में अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। जनता हर एक को वो जो होगी उसका वो करेगी। ठीक है जी मैडम। क्या लग रहा है कौन प्रधानमंत्री बनेगा? मोदी जी बनेंगे मैम। मोदी जी क्यों? काम अच्छा कर रहे हैं, क्या अच्छा काम करते सब कुछ अच्छा हो रहा है मैम। आपके लिए क्या किया है? मेरे लिए रोजगार दिया है मैम, नौकरी दी है। और लेकिन युवा तो कह रहे हैं कि देश में बहुत महंगाई है, बेरोजगारी है, आप कह रहे हैं नौकरी दी है। मैडम ये जो महंगाई और बेरोजगारी है सिर्फ दिमाग में है। जहाँ 14 साल का बच्चा भी काम करता है ना, वहाँ बेरोजगारी हो ही नहीं सकती, है ना। जहाँ जहाँ छोटे छोटे बच्चे काम करते हैं वहाँ बेरोजगारी कैसे? लेकिन वो तो बाल अपराध हो गया। सुनो, कुछ अपना स्टार्टअप भी तो करना पड़ेगा ना मैम। अपने लिए भी तो कुछ बिजनेसमैन भी तो बनने पड़ेंगे ना। खाली नौकरी नौकरी करके थोड़े ही काम चलेगा। कितने लोगों को रोजगार दे सकती है सरकार? सिर्फ 4 या 5% लोगों को। लेकिन इसी मुद्दे पे तो विपक्ष बार बार घेरता है कि बेरोजगारी देश में बहुत बड़ी है। बेरोजगारी उनके पास मुद्दा ही नहीं है, और कुछ बेरोजगारी के सिवाय और क्या मुद्दा है उनके पास? बताइए, कोई और मुद्दा है नहीं है। नहीं, मोदी बनेगा ये तो है। हम तो ये है कि सारी उम्र से कहते आ रहे, हमारी एक पाल बिरादरी ऐसी है कि कोई वोट किसी को भी तो क्या कि मोदी को दे, इसलिए हम मोदी को ही देंगे। चाहे हारे जीते तब भी मोदी को ही दे। लेकिन कांग्रेस तो कह रही है कि मोदी जी ने देश में नफरत की दुकान फैला दी है। कांग्रेस ने नफरत की दुकान फैला रखी है, भड़काऊ भाषण देते हैं, पब्लिक को कहते हैं ये नहीं करते वो नहीं करते। मोदी जैसा आज तक ना तो हुआ ना होएगा। तो मोदी जी को वोट देंगे? जब तक जिंदगी रहेगी मोदी जी को वोट देंगे। फिर तो आप राक्षस की श्रेणी में आ गए। कांग्रेस वाले राक्षस कह रहे हैं बीजेपी के वोटर्स को। मैं बीजेपी का राक्षस हूँ, मोदी का राक्षस हूँ। मैं ये कह रहा कांग्रेस के लिए बिल्कुल खत्म है। तो प्रधानमंत्री मोदी जी बनेंगे, मोदी जी और योगी जी चाहिए हमको। आप क्या सोचते हैं कि कौन प्रधानमंत्री बनना चाहिए? विपक्ष में इतने सारे विकल्प है। मेरे हिसाब से राहुल गांधी जी बनने चाहिए। राहुल गांधी जी क्यों बनने चाहिए? क्योंकि बदलाव, एक बार बदलाव देखना चाहता हूँ मैं। तो 9 सालों में देश में कुछ काम नहीं हुआ है क्या? हाँ, बहुत काम हुआ है। मोदी जी ने भी बहुत काम किया है और राहुल भी करेगा, आने वाले टाइम पे वो भी करेगा। तो मोदी जी ने जब काम किया है तो आप बदलाव क्यों चाहते हैं? तो मैम हर किसी को टाइम सब कुछ एक्सपायर हो जाता है।
वो भी गए, अब की बार तो राहुल को मिलना चाहिए चांस। अच्छा, राहुल गांधी जी को चांस मिलना चाहिए। आप क्या कहेंगे, राहुल गांधी जी को चांस मिलना चाहिए? नहीं मिलना चाहिए, बिल्कुल नहीं मिलना चाहिए। भाई साहब कह रहे हैं राहुल गांधी जी आने चाहिए। मोदी जी जो काम कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं, हमारा विश्व स्तर पे बहुत अच्छा ऊंचा नाम कर रहे हैं। भले थोड़ी सी महंगाई बढ़ गई है, कोई दिक्कत नहीं है। विश्व स्तर पर तो काम अच्छा कर रहे हैं, लेकिन देश के लिए क्या कर रहे हैं? देश के लिए बहुत काम कर रहे हैं। वो समय थोड़ी देर बाद दिखता है काम जो है ना, वो ऐसा नहीं है कि अभी मैंने किया और वो तुरंत दिख जाएगा। काम दिखेगा लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा। लेकिन मोदी जी आएंगे और दूसरी बार आएंगे अगली बार 2024 में। लेकिन मोदी जी पे तो तमाम प्रकार के आरोप लगा रही है विपक्ष। वो तो सब पे लगते हैं, राहुल गांधी पे भी लगे थे, सब पे लगते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। आरोप आएंगे, प्रत्यारोप होंगे, लेकिन सरकार तो मोदी जी की। देश के युवा हैं, बेरोजगारी कितनी लगती है देश में? बेरोजगारी है, जो पढ़े लिखे हैं, जो किसी स्किल से हैं, उनको मिल रहा है रोजगार, ऐसा नहीं है कि नहीं मिल रहा है। लेकिन युवा तो कह रहा है कि पढ़ लिख के हम लोग पकोड़े थोड़ी ना तलेंगे। हाँ, नहीं तलेंगे, वो वाकई वो है, लेकिन जिसके इसमें स्किल है, जो अच्छा खासा पढ़ा लिखा है, नॉलेजेबल है, उसको जॉब मिल रही है। मैं खुद जॉब कर रहा हूँ। सो ठीक है, दिखाऊं? क्या कहेंगे, कौन आना चाहिए? मोदी जी आएंगे। मोदी जी क्यों आने चाहिए? मोदी जी का विकास काम वही आएगा, और कोई है नहीं उनके विकल्प में। मोदी जी के विकास के काम गिना सकते हैं आप? बहुत सारे काम है, गिनाने की जरूरत ही नहीं, अब तो सबको दिखाई दे रहा है। सारे इतने काम सबको दिखाई दे रहा है, लेकिन विपक्ष को नहीं दिखाई दे रहा है। विपक्ष तो वैसे ही विरोध करता है, गलत बोलता है विपक्ष। जनता है, जनता लाएगी मोदी जी को। घर घर मोदी, हर हर मोदी। मोदी जी आएंगे? मोदी जी 100% मोदी जी। मतलब राहुल गांधी जी आने चाहिए। क्यों आने चाहिए? एक सेकंड फेज वही है राहुल गांधी जी, तो आने चाहिए, फेज आने चाहिए। और कोई फेज नहीं है? अरे तमाम लोग हैं, ममता बनर्जी है, अरविंद केजरीवाल जी, नीतीश कुमार जी, ये सब प्रधानमंत्री बनने का दावा कर रहे हैं। राहुल गांधी जी आने ही चाहिए। अच्छा, एक बात बताइए, तमाम विपक्षी पार्टियां एक हो रही हैं, पता ही नहीं है कि किस सब प्रधानमंत्री बनने के लिए तैयार है, तो ऐसे में राहुल गांधी जी को कैसा चेहरा बना देंगे? नहीं, अब इस टाइम तो वही फेज है सेकंड। बाकी तो मोदी चल ही रही हैं अभी भी। बाकी सेकंड तो फेज राहुल गांधी जी ही हैं। अच्छा, मोदी जी ने कोई काम नहीं किया है क्या, जो आप कह रहे कि बदलाव होना चाहिए? काम किया मोदी जी ने, अच्छा काम किया है। रोड के ऊपर अच्छा काम किया है। अब रोड जाके देखो, हाईवे सारे डेवलप किया हुआ मोदी जी ने, ऐसा नहीं किया हुआ। बट एक कुछ चीज़ें नहीं है जो अच्छी नहीं है। क्या अच्छा नहीं? ये भी अच्छी नहीं है, मतलब बेरोजगारी, थोड़ा महंगाई, सिलेंडर देखो। उस टाइम पे राहुल गांधी मतलब कांग्रेस थी 2014 में, तो उस टाइम सिलेंडर 500 600 का था। फ्री में चाहिए क्या? नहीं, फ्री में नहीं चाहिए। 9 साल में रेट बढ़ेंगे नहीं, 9 साल में फर्क नहीं है। आपकी सैलरी नहीं 9 साल में बढ़ी बड़े भाई। हाँ बेटा, तुम्हारी सैलरी नहीं बढ़ी। अगर काम करते हो तो 9 साल में तो हर बंदा तरक्की करता है यार। अगर थोड़ी सी महंगाई बढ़ी है, बर्दाश्त करना चाहिए। देश का देखो कितना सर पे घूमती है, अभी भी सिलेंडर लेके सर पे घूमना चाहिए ना उसको। वो तो कल अपोजिशन में से विरोध कर रहे थे उस समय, तो अब टाइम आएगा तो उनका भी टाइम बदल जाएगा। फिर खाली सिलेंडर ही लिए फिर रहे हो यार, सिलेंडर लेके घूम रहे हो। एक बहाना मिल गया आप लोगों को मोदी जी का विरोध करने का यार। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ, मोदी जी ने आपको, ये हम लोग का बेटा सौभाग्य है, हम लोग को मोदी जी जैसे महान नेता मिले हैं। आप इनके विकल्प में तो कोई देखिए, कौन है इनके विकल्प में? अभी कोई भी नहीं। अभी जो टमाटर का रेट जब कोई नहीं है, था, अभी जो 40-50 रुपए, अभी 2 महीने पहले टमाटर रेट 200 रुपीज़ था। ठीक है, टमाटर सब यहीं से जाता है, बाहर एक्सपोर्ट यहीं से होता है। दुबई में टमाटर 50-60 रुपीज़ बिक रहा है, जबकि इंडिया से जाता है। इंडिया से जाता है ना। तो मतलब टमाटर महंगे होने के पीछे मोदी जी है? नहीं, मतलब क्यों हो रहा है, इस पे काम करे ना मोदी जी। यहाँ भी 50-60 रुपीज़ होना चाहिए, ऐसा नहीं आप बिल्कुल जीरो कर दो। अब देखो बेटे मेरी बात सुनो, वो तो प्राकृतिक था, बाढ़ आ गई थी तो टमाटर महंगा हो गया। अब सेब महंगे हो गए हिमाचल में, वहाँ पे देखो कितने हैं जो सीजन नहीं है सेब का, तो सेब तो महंगा रहेगा। सेब नहीं, सेब सारे उन्होंने नाले में बहा दिए। आपने टीवी में नहीं देखा? हमें नहीं देखा टीवी तो बस आपको टमाटर महंगे दिख रहे हैं क्या? चीज़ें महंगी है, टमाटर नहीं, सब चीज़ें महंगी। पुदीना महंगा कहोगे, पुदीना महंगा हो गया। मैंने टमाटर 2 महीने नहीं खाए। खाते नहीं तो ये छोटी छोटी बातों पे बहस करते हो यार। अब देश को देखो कितनी सुरक्षा मिल रही है। यहाँ पे आप देखो ना कितनी दुनिया घूम रही है, बेफिक्र होके घूम रहे हैं हम लोग। बेफिक्र क्या बोल रहे हैं, मोदी जी आएंगे? अंकल चाह रहे तो मोदी जी आएंगे। अभी तो आपने कहा राहुल गांधी जी आएंगे। हमने बोला कि बदलाव होना चाहिए। मेरे ये 100% ये नहीं कह रहा कि मोदी जी होने चाहिए। दिल पे हाथ रख के बोलो कौन आना चाहिए। अंकल मेरे हिसाब से कोई भी आए, क्योंकि कोई खाने को नहीं दे रहा, अपना कमाते अपना खाते हैं। ठीक है, मोदी जी का विरोध तो नहीं करो यार, ये एक अच्छे
सुधारने का विरोध, उन्होंने अपना सारा जीवन देश के लिए लगा दिया यार। आज उनकी 73 साल की उम्र है, उन्होंने 73 साल देश को अर्पित कर दिया। उनकी सेवा देखो हम लोग के लिए 18 घंटे वो काम करते हैं। मेरा मोटिव ये है कि बदलाव होना चाहिए। एक बार टमाटर सिलेंडर लेके उनका विरोध करते रहते हो यार। बच्चा टमाटर नहीं। जापान में कोई चीज महंगी होती है उसका वो लोग बाइकाट कर देते हैं। अरे अंकल जी सुन लीजिए, बदलाव चाहते हैं राहुल गांधी जी। इतनी कोशिश तमाम कोशिश कर रहे हैं, गरीबों को बुला रहे, अपने साथ बैठा के खाना खिला रहे हैं, वहाँ लद्दाख में जाके बाइक से जा रहे हैं। तो तमाम बेटे राहुल जी नहीं संभाल सकते देश को। देश हमारा बहुत बड़ा है, राहुल जी नहीं संभाल सकते। जिस तरह मोदी जी ने देश को संभाला है, राहुल जी इतने परफेक्ट नहीं है। आपको भी लगता है कि राहुल गांधी देश नहीं संभाल सकते? मोदी आना चाहिए, राहुल गांधी आते देश गुलाम हो जाएगा। राहुल गांधी तो आलू से सोना बना देगा। नानी की पता ना काहे की पता, अब वोटिंग चक्कर में 20 बार नहीं लेगा, वक्त नाश्ते पे ले जाए इतना राहुल गांधी। मोदी आएगा। लेकिन विपक्षी पार्टियां तो कह रही हैं कि 2024 में मोदी जी को सत्ता से उखाड़ फेंकेंगे। 2027 में कांग्रेस खत्म हो जाएगी, इस देश से ही मिट जाएगी। अच्छा, सिर्फ कैसे रह जाएगा। आगे देख लेना, चुनाव आ रहा है, हरियाणा का आ रहा है चुनाव, देख लेना किस सरकार आएगी। लेकिन कह रहे हैं ना कि विपक्षी एकता से मोदी जी डरे हुए हैं। 50 कुत्ते इकट्ठे हैं क्या, एक शेर को नहीं धमका सकते, देख लेना मेरी बात को। आएगा मोदी। उनकी सोच है कि 50 कुत्ते मिलके एक शेर को धमका लेंगे। आप तो झुंड बना के सोच कर रहे हैं। ये ने भी तो गठबंधन किया है 38 पार्टियों के साथ भैया जी। कितना किया है? मोदी जी ने गठबंधन नहीं किया। जो आ गया उसका वेलकम है। जो आ गए हैं, जो आ रहे हैं उन्हें भगाएंगे थोड़ी। जो आ रहे हैं उन्हें भगाएंगे थोड़ी। अगर आपके पास अरे उनकी शेर के छत्र छाया में कोई आएगा तो क्या उसको वो मारे भगाएगा क्या? दाड़ना का बात अलग हो गया। अच्छा भाई साहब, आप क्या कहेंगे? मोदी जी आने चाहिए क्या? आएंगे ही मोदी जी 100%। आप इतना विश्वास क्यों है? मैं कह रहा हूँ गारंटी है, शर्त लगा लो आप। हाँ। लेकिन राहुल गांधी जी भी तो इतनी कोशिशें कर रहे हैं, कितनी मेहनत कर रहे हैं वो। आप एक ही क्वेश्चन कर रहे हो, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कोई फायदा नहीं है। मोदी जी आएंगे, वो ही देश चलाएंगे, ये गारंटी है। मोदी कोई दूसरा विकल्प तो होगा? कोई चॉइस नहीं है। दूसरा विकल्प है हमारे योगी जी, उनके बाद बस 2 ही विकल्प है। लेकिन देश में तमाम मुद्दे हैं जिन पे मोदी जी को बोलते विपक्ष बार बार घेरते। महंगाई हो गई, बेरोजगारी हो गई, महिलाओं की सुरक्षा पर भी जो विपक्ष है वो बार बार घेरती है। देखो जी, छोटी सी बात है। काम होता है, प्लस होता है, माइनस होता है। आप पे डिपेंड करता है, प्लस देख रहे हो, अच्छाई देख रहे हो कि या बुराई देख रहे हो। आपके अंदर भी अच्छाई बुराई दोनों है। अब मेरी आंखें में आप में अच्छा देख रहा हूँ कि बुरा देख रहा हूँ। बुरा देखेंगे सब कुछ बुरा नजर आएगा, अच्छा देखेंगे सब कुछ अच्छा नजर आएगा। तो वो सब कुछ अच्छा कर रहे हैं। मोदी समर्थकों को कांग्रेस राक्षस कह रही है, तो उनको कहने दो ना। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। 2 चीजें होती हैं, या तो काम करके आप अच्छे बन जाओ, बढ़िया बन जाओ, या सामने वाले को नीचा दिखा के ऊपर हो जाओ। वो दूसरे को नीचा दिखा के ऊपर हो रहे हैं, होने दो, क्या फर्क पड़ता है? देखिए मैम, अभी समाजवादी पार्टी अभी उत्तर प्रदेश के लिए अभी चुनाव लड़ रही है। वो अभी राष्ट्रीय पार्टी नहीं है, तो अभी वो प्रधानमंत्री के लिए वो दावेदार, अभी उन्होंने खुद मना कर दिया है दावेदारी से। अभी वो सिर्फ उत्तर प्रदेश में 80 की 80 सीटें समाजवादी पार्टी इस बार जीतने जा रही है। मैं एसएससी का स्टूडेंट हूँ, मैंने इंडेक्स पढ़े। अभी 2023 के जितने भी इंडेक्स आए, सारे इंडेक्स में हमारा हिंदुस्तान सब में नीचे गया है। सिर्फ किस इंडेक्स में बढ़ा है? ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स। हमारे देश में टेररिज्म बढ़ा है, सिर्फ टेररिज्म के अलावा हर जगह। मैम ट्रिलियन देख लीजिए, ग्राउंड रिपोर्ट। अभी सीएजी की रिपोर्ट देखी होगी आपने, सीएजी की रिपोर्ट में क्या? मोदी जी ने तो ऐलान कर दिया है लाल किले से कि 5वें से तीसरे नंबर पे आएंगे हम अर्थव्यवस्था के मामले में। ये सही कह रहे हैं कि मोदी जी ने देश को डुबो दिया है। 2050 तक पीएम की वैकेंसी खाली नहीं है।